श्याम सुंदर मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 48-49 क्वेश्चन तक बना चुके हैं। 49 क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करके आगे बढ़ाते हैं। ये सेट ई का क्वेश्चन है जो आज हुआ था, मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है सेट ई का। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा है। समांतर श्रेणी 1,5,9 का सर्वांतर कितना होगा। तो सर्वांतर हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है, दूसरा टर्म कितना है 5 है, पहला टर्म कितना है 1 है, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि 38 पद में कितना होगा। तो 38वां पद निकालना है। 38 पद हैं, 38 पद हैं, यानी 38वां पद हमको दे रखा है कितना, Tn बराबर वैल्यू दे रखा है कितना, 38 दे रखा है। तो A प्लस n-1 इंटू डी, तो Tn का वैल्यू कितना दे देंगे 38, और A का वैल्यू कितना है 5, n-1 और D कितना है 8 में से 5 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 33, इधर बचेगा n-1 और इधर कितना है 3, तो 3 से इसको काट देंगे, 11 या 33, तो कितना बचेगा n-1 बराबर 11, माइनस को इधर ले जाएंगे 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 12वां टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा 12वां। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के बारे में हम जानते हैं, शांत क्या होता है, जिसके हर में कितना होना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m का मल्टीपल होना चाहिए। किसका होना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m का मल्टीपल यदि हर में है तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में इतना 0.505 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कैसे हो जाएगा डी, तो यहाँ है कितना 101, नीचे में कितना है 2 के पावर 3 क्रॉस 5 का स्क्वायर है। तो 101 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 8 कितना होता है 200। तो 200 से भाग देने पर हमारा रिजल्ट कितना आएगा 0.505 आ जाएगा। यदि राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम से है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास b का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है। तो बी क्यू 4×5 20, r का मान 1 है, तो 20 1 21। सही उत्तर इसका कितना हो जाएगा b हो जाएगा। 53 का कितना हो जाएगा b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्य कितना है, या शून्य का अर्थ होता है इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। 2x² माइनस का 4x माइनस का 6 बराबर 0, तो 6 दूनी 12, तो 2x² माइनस का 6x माइनस प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर कितना हो गया 0। तो ये कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास x माइनस 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस का 2, तो वैल्यू कितना आ गया 0। तो x 0, तो x बराबर कितना हो गया 3, या ये हो जाएगा 2x 2 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा बी आ जाएगा। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो घात कितना आएगा। तो मैक्सिमम घात चेक किया जाता है, तो 2 के पावर 3 है, x के पावर 3 है और x स्क्वायर है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आधार समान है, गुणा पावर का जोड़ हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा हाईएस्ट x का पावर 5। 55 का राइट आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, तो यहाँ बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 होगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए x² माइनस 4 बराबर कितना है 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a हो जाता है। तो -b कितना है माइनस का 7 हो जाएगा, a का मान कितना है 1 है, तो सही उत्तर कितना हो गया इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 प्लस कॉस 60 है, फिर माइनस इधर है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 37 का मान हो गया 1/2 और कॉस 30 का मान हो गया √3/2, बीच में माइनस है, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2 और माइनस हो जाएगा प्लस माइनस कॉस 60 का मान 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं सबका वैल्यू कट के कितना आ गया 0, तो सही उत्तर इसका कितना हो जाएगा 59 का बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना प्लस इतना का एक शून्य कितना है 4 है तो के का मान शून्य का मतलब कितना होता है, इसका आंसर दे रखा है तो के का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, के का एक्स के जगह पर कितना वैल्यू रखेंगे -4 तो के -1 इंटू 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 गुने के प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया के -1 4 का स्क्वायर 16 -4 के +1 बराबर 0। तो इतना हो गया 16 के -16 -4 के +1 बराबर 0। तो 16 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो गया 12 के इधर 16 में से 1 चल गया तो -15 बराबर कितना हो गया 0। तो 12 के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो के बराबर कितना आ गया 15/12 3 5 15 3 चौका 12। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है 5/4। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉइंट का तो कितना हो जाएगा, दूरी सूत्र से डिस्टेंस बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 0 है होल स्क्वायर तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 गुने sin स्क्वायर 60 फिर इसका हो जाएगा 64 गुने cos स्क्वायर 60। अब यहाँ दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 64 तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60। तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो √अंडर कितना हो गया 64, इसका वैल्यू कितना हो गया 8, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा ए, 61 का सही उत्तर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु इतना से इसकी दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी कितनी होगी तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा √x² प्लस y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो जब ये y अक्ष से हमको डिस्टेंस पूछेगा तो वैल्यू कितना ले लेंगे x का वैल्यू ले लेंगे। सही उत्तर कितना हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा। यहाँ को पूछ रहा है कि बिंदु इतना में इतना कोटि क्या है, तो भुज मतलब होता है x और कोटि मतलब होता है y। तो कोटि कितना हो जाएगा इसमें -8 हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो गया -8। ये किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है, ये इसका मतलब हो गया ये x प्लस का है और y माइनस का है तो ये द्वितीय घर में हो जाएगा। कौन से घर में हो जाएगा, द्वितीय घर में नहीं चतुर्थ घर में हो जाएगा। दूसरा घर में होता है माइनस और प्लस। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा चतुर्थ घर में। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में कितना हो जाएगा माइनस और प्लस। सही उत्तर है बी। 66 का कितना हो जाएगा बी। ये कह रहा है मिलाने वाली रेखा के बिंदु इतना और इतना मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना है, तो मध्य बिंदु क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2/2। तो यहाँ देख रहे हैं +4 - 0 हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो जाएगा 67 का बी हो जाएगा। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु इतना है और बिंदु ए का नियामक कितना है, तो बिंदु बी का नियामक। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए का नियामक दे रखा है कितना 5,7 और बी का नियामक नहीं दे रखा है तो x1, y1 ले लेंगे। यहाँ पर कितना है मध्य बिंदु है कितना, मध्य बिंदु हम मान लेते हैं सी है तो ये है 2,4। तो हमारे पास 2x1 5 प्लस x1/2 बराबर हो गया 2 तो 2 दूना 4। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 5 घट जाएगा तो -1। इसका सही उत्तर कितना दिख रहा है x -1, 1 हो जाएगा। तो 68 का कितना उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है तो वृत्त का केंद्र कितना होगा। तो हम जानते हैं वृत्त का जो व्यास है वो सेंटर से होकर जाती है, ये इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा। वृत्त का सेंटर जो है इसका मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु निकालिए 10 में से 6 चला गया तो 4/2 कितना हो गया 2 और -6 तो 10 में से 6 चला गया तो फिर हो गया कितना 10 में से 6 गया तो 4/2 तो 2,2। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 69 का। यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर कितना हो जाता है, ये x बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ देखिए 4
0 और 5, 5 4 9/3 तो 3 हो गया। 6 और 4 10, 5 15, 15/3 तो 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 3,5, 3,5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना 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 का शीर्ष है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कितना कितना आ रहा है। एक है आपका 0,1, तो 0,1 किस पर हो जाएगा? इस पर हो जाएगा 0,1। और ये कितना है 0,5, तो 0,5, तो 0,5 इसी पर हो जाएगा 0,5। 71 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ए बी सी। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ए बी सी ट्रायंगल में ये ए हो गया कितना 0, इतना। और दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपको कितना 0,5, 0,5। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल इसका कितना है? ये हो गया 3,4 मान लीजिए। ऐसा ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक हो जाएगा आपका 0,5, एक हो जाएगा 0,1, एक हो जाएगा 3,4। इसका हम एरिया यदि निकालते हैं क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x2 का वैल्यू 0, तो 0 + 0 हो जाएगा मल्टीपल में। x3 कितना है 3 इंटू y1 - y2। y1 कितना हो जाएगा? y1 हो गया यहाँ पर 1 - 5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 क्रॉस 3 क्रॉस -4, तो कितना हो गया -6। यानी एरिया माइनस में होता नहीं, कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया 6। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10, tan 23, tan 80 और tan 67। तो इसको जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो अभी 90 पुर जाएगा, तो क्रॉस में वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कितना, किसका वर्ग है 10 का, और ये किसका है 12 का, तो इसका संगत भुजा कितना हो जाएगा 10:12। सही उत्तर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी वृत्त को दो अलग बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। किसी वृत्त को दो अलग बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली जीवा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा इतना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो क्षेत्रफल वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81। सही उत्तर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप है, बीसी बराबर इतना है, ये इतना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसमें। त्रिभुज एबीसी का इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 54, ए बी सी, और दूसरा कितना है डी ई एफ। तो बी सी कितना है 3 और ई एफ कितना है 4। तो हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कितना है 54, दूसरा का मान लेते हैं एक्स, ये हो गया स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और बटा 4 के स्क्वायर 16। क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके नियम से ये कट जाएगा 9 छक्के 54, तो 16 छक्के 96। एक्स बराबर कितना हो गया 96। इसका कितना हो जाएगा आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज इतना में एक कोण इतना है 90 डिग्री है। यहाँ कौन सा कोण 90 डिग्री है? ए बराबर 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री है। यहाँ ए हो गया, ये बी और सी मान लेते हैं। तो हमारे पास बी सी कितना है? बी सी हो गया 13 और ए बी कितना हो गया? ए बी हो गया 12। तो ए सी कितना हो जाएगा? सिंपल है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। त्रिभुज डी एफ पी क्यू आर में कोण डी कोण इसके बराबर कोण इसके बराबर है, तो कौन सा सही है? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। कोण डी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में तो कोण डी बराबर कोण क्यू है। कोण डी बराबर क्या दे रखा है? कोण क्यू है, ठीक है। कोण आर बराबर कोण ई है। कोण आर बराबर कितना है? कोण आर बराबर ई है। तो हमारे पास बचा पी बराबर एफ। पी बराबर एफ। सही उत्तर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज
इस प्रकार है, ए बी इतना इतना इतना, तो ए कोण इतना दे रखा है, बी कोण इतना दे रखा है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री, तो 40 प्लस 80 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 8 4 12, एक्स बराबर कितना हो गया 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया सही उत्तर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, तो दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा यहाँ से, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगा, कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगा 2, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक और -10 होंगे शून्यक, यानी फिर आंसर निकालना है इसका, तो इसका चेक करना पड़ेगा कितना हो गया 10 या 30, इसको चेक करके देख लेते हैं, तो ये हो गया। नहीं तो यहाँ से सवाल हम बना भी सकते हैं कैसे, बहुपद सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 10 में से 7 चला गया, 10 में से 3 में से 10 चला गया, तो माइनस माइनस प्लस के 7x हो जाएगा, माइनस 10 या 30, सही उत्तर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, सही उत्तर कितना हो जाएगा इसका 81 का ए हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य को योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो इसका द्विघात बहुत है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है 3x और गुणनफल कितना है -2, सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना 82 का कितना हो जाएगा 2, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना है और qx इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, भागफल का घात पूछ रहा है, तो जब ये हम x के पावर 2 से भाग देंगे तो x के पावर 4 वाला कट जाएगा, तो x के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसका मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे, यहाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं, x के पावर 4 है, यहाँ x से देंगे तो पावर कितना x के पावर 3 बचेगा ना, तो घात कितना हो गया इसका 3 हो गया। यहाँ पर कह रहा है इसका और इसका कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 दूना 3 एका 3 ना, ये हो गया 3 दूना 6 3 तिया 9, तो ये अनंत हल होगा, कितने हल होगा अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा अनगिनत हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण को लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी, समांतर होने पर अनगिनत होता है। रैखिक समीकरण युग इतना और इतना है, तो कितना हो जाएगा 5/7 नोट इजकल टू -4/6, तो इसका संगत होगा, क्या होगा संगत हो जाएगा, कितना होगा संगत हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद इतना के मूल इतना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब -b/a, तो -b मतलब माइनस प्लस 5/3, 5/3 मतलब 25/9 -2 गुने अल्फा गुने बीटा c/a, तो c हो गया 2/3, तब 25 कितना हो गया लघुत्तम 9, 25 माइनस 2 दूना 4 तिया 12, 13/9, कितना हो जाएगा सही उत्तर 13/9, सही उत्तर कितना हो जाएगा इसका 87 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस इतना का p, तो एक मूल कितना है 2 है, तो इसमें मान दे दीजिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 2 माइनस का p बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 4 दूनी 8 माइनस 14 माइनस p बराबर कितना हो गया 0, तो 8 में से 14 गया तो कितना हो गया -6 माइनस का p बराबर 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा -6, सही उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल कितना होगा, एक मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा
एक मूल कितना दे रखा है, -3/2। तो इसका दूसरा मूल मान लेते हैं बीटा है, दूसरा मूल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a। तो अल्फा का मान हो गया -3/2 और प्लस बीटा बराबर -b। तो -b के जगह पर -1, प्लस a का मान कितना है 2। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से बीटा बराबर होगा 1 प्लस का 1/2 और प्लस का 3/2। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 2, 3 1 4, 2 दूनी 4। दूसरा मूल कितना हो जाएगा, इसका दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीटा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहु इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो डी बराबर b² - 4ac। तो b कितना है, 6 का स्क्वायर 36 -4 गुने a मतलब 2, 3 मत 3 तो 4 या 12 दूना 24, कितना आ गया 12। तो डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो का क्या अर्थ हुआ, वास्तविक और असमान है, वास्तविक और समान है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो दो गोलों का आयतन दे रखा है, तो आयतन कितना हो गया, आयतन हो गया 4/3 पाई r³ r³ 4/3 पाई r³। इसका r1 इसका r2, तो ये दोनों कटिए जाएगा। तो कितना हो गया 4 का क्यू और 5 का क्यू, तो क्यू कट जाएगा। r1/r2 कितना हो जाएगा, r1/r2 हो गया कितना 4/5, कितना हो गया 4/5। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², 4 पाई r2 का भी स्क्वायर, ये दोनों कटिएगा। 5 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 16:25। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 16:25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो चेक कर लेते हैं आयतन कितना होगा। बेलन है तो पाई r², r कितना है, r है 4 का स्क्वायर 16 और ऊंचाई कितना दे रखा है 6, तो पाई r² 25 और h कितना है 7। पाई से पाई कटिए जाएगा तो कितना होगा 16 के 96 और 25 सत्ते कितना होता है 25 सत्ते 175। तो कितना सही उत्तर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, 96/175। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r² कितना हो जाएगा, 3 पाई r²। अर्धगोला है, यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r_l। तो पाई r_l कितना दिया है 8 8 0। तो पाई का मान 22/7 ले लो, r दिया है 14, l निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा 8 8 0। तो 22 चौक 88, 40 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये 20 हो गया। एल बराबर कितना आ गया 20 आ जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका कोण कितना होगा। घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा बराबर कितना आ जाएगा 2√3 कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा 95 का 2 हो जाएगा, 95 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाए तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो घन का किनारा दुगुना हो जाए तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर बटा पहले कितना है कुल पृष्ठ भुजा कितना दुगुना कर दिया जाए तो 6 गुने 2 a का स्क्वायर। तो 6 से 6 कटिए गए तो a² बट्टा 2 का स्क्वायर 4a², 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात कितना हो। गोले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई r² होता है और अर्धगोले के कुल पृष्ठ 3 पाई r² होता है। तो ये दोनों कटिए जाएगा तो 4:3 हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो त्रिज्या कितना होगा। वक्र पृष्ठ का तो 2 पाई r², 2 पाई r² कितना देखा है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर था। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r² बराबर
1 2 3 2, इसको हम 2 से काट देते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 1 2, 1 पर 2 छक्के 12 कितना हो गया 616। तो ये हो गया 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 616। इसको काटते हैं, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 पचे 55। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 6, 11 छक्के 66, 2 से फिर कट जाएगा 28। तो कितना हो गया आर स्क्वायर बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा 28। तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 28 को लिखो 7 गुने 4, इधर से फिर एक 7 आएगा। तो कितना हो गया आर बराबर 2 7 का 1 7, 4 का वर्गमूल 2, 7 दूनी 14। हमको पूछ क्या रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 98 का कितना हो जाएगा उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो हमें पूछ रहा है साइन का पावर 4 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा। हमें वैल्यू दिया है दोनों को जोड़कर, तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे चैनल यदि आपको पसंद हुआ हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। ये है आपका 1 + कॉट स्क्वायर, तो ये होता है कोसिक स्क्वायर ए। इसका यदि हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो ये चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस कितना होता है 10 स्क्वायर ए। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा डी। और सेट इस ये जो सेट है ई सेट है हमारे पास, ई सेट का हम ऑब्जेक्टिव टोटल बना दिए हैं। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है उसका हम पूरा डिटेल में आपका एक वीडियो सेंड करेंगे, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।